कृपा महाराज गुरु की होगी तो भी ज्ञान दे दिया, लेकिन पांचवी कृपा है अपनी। निज कृपा नहीं तो सारी कृपा फेल है। पहले निज कृपा चाहिए। अब आप लोगों पर कृपा भगवान की है, प्रांगण में बैठे हो, लेकिन जब तक तुम्हारा मन नहीं तो कथा तो मिलने वाली नहीं है। कुछ लोग पांडाल में बैठ के भी महाराज कथा नहीं सुन पाते, कुछ घर में पड़ी पड़ी कथा सुन लेते। किसकी कृपा? बोले प्रारब्ध की। आज कथा का पहला दिवस है। जिन पर भगवान की कृपा है लोग कहां से कथा सुनने आएंगे, और जिन पर कृपा नहीं है वो यहां से भी नहीं आ पाएगा। ये बड़ी कृपा होती है जब जिनका कथा में मन उबने लगे, दान में मन उबने लगे, मन जब विचलित हो जाए ना कथा में, अरे अभी यहाँ सुनी, अभी वहां सुनी, एक बार वहां सुनी, रोज देखो तब देखो कथा, तब देखो कथा, तब देखो कथा। बोले तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारा प्रारब्ध गड़बड़ कर रहा है। तुम्हारा नट है ना थोड़ा ढीला हो चुका है। अगर इसी प्रकार हिलता रहा तो इधर वो नट निकल जाएगा और चोरी से सरकते सरकते आप इधर नीचे गिर जाओगे। जब मन उबने लगे कथा में, हमें कथा अच्छी नहीं लगी, हमें धर्म अच्छा, हमें पुण्य, हमें जब ये मन उबने लगे तो मानो तुम्हारा पाप उदय हो रहा है। और जब तुम्हारा मन करे और मिले कथा और सत्संग मिले, जब भगवत कृपा के गोविंद के निकट जाके तुम्हारे आंख से आंसू झलकने लगे तो मानो आज भगवान की कृपा हम पर हो रही। और कथा मिले और गोविंद चर्चा मिले और मंदिर जाऊं और माँ बाप सेवा और लंबी यात्रा करूं और लंबी यात्रा करूं। मन जब कहने लगे, ये मन हर कोई नहीं कह सकता साहब, भगवान स्वयं कहते हैं बोले तू मेरे कारण रोया तो भगत नहीं है मेरा, तू अगर मेरे प्रेम में रोया तो भगत नहीं है मेरा, अगर मैं तेरे प्रेम में रोने लगूं माना कि तू मेरा भगत हो गया। तू मेरे घर आया तो भगत नहीं है मेरा, लेकिन मैं तेरे घर आने लगूं। तू मेरे घर आया तो भगत नहीं है मेरा, लेकिन मैं तेरे घर आने लगूं तो तू मेरा भगत हो गया। ये प्रारब्ध को बदल कौन सकता है? कोई संत कृपा हो जाए। मैं भगवत नापुर का प्रसंग सुना होगा। विदुरानी से बैठी थी महाराज, एक भगवान केवल एक भाव के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? बोले भाव जी। आज दुर्योधन ने आज विदुर जी को न्योता नहीं दिया। विदुर जी बोली विदुरानी आज मुझे हस्तिनापुर जाना है, आज हस्तिनापुर में गोविंद आ रहे हैं, आज मेरा श्याम हस्तिनापुर में आ रहा है, आज मुझे हस्तिनापुर जाना है। विदुरानी बोले, विदुरानी कहती विदुर जी आप हस्तिनापुर जाओगे, इतने बड़े पैसे वाले लोग होंगे, इतनी लंबी भीड़ लगी होगी, इतनी कतार में तुम्हें भला कहाँ देखेगा गोविंद, इतने पैसे वाले लोग वहाँ पधारे होंगे, आज कहाँ तुम्हें देख पाएगा। विदुर जी ने कहा विदुरानी आज तुमसे निवेदन करूं, आज मैं हस्तिनापुर जाऊंगा, भले ही मेरी नजर गोविंद पे ना होगी, लेकिन गोविंद की नजर मुझ पे जरूर पड़ जाएगी। विदुर जी पहुंचे, हस्तिनापुर पहुंचे, बड़ी भीड़ लगी है। गोविंद आज विदुर काका को देख रहे हैं। दुर्योधन कहते हैं अरे गोविंद की देखो ये सिंहासन आपके लिए तैयार किया गया है, कि देखिए कितने हीरे मोती चढ़वाए गए हैं, लेकिन गोविंद आज उस हीरे मोती जवाहरत के सिंहासन को नहीं देखते, चारों तरफ देखते हैं, सब नजर आ रहे थे, कहीं पर विदुर काका नजर नहीं आ रहा था। मेरी गोविंद की आज हृदय से रोने लगे। दुर्योधन कहते गोविंद बैठे ना, आज तुम्हें 56 भोग खवाएंगे, जिनसे तुमने कभी ऐसा भोग नहीं खाया होगा, बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं। गोविंद चारों तरफ देख रहे, मुझे सब नजर आ रहे, मेरा विदुर नजर नहीं आ रहा। जैसे ही विदुर नजर आए, आज तुरंत दुर्योधन कहते बैठो ना गोविंद, आज तुम्हारे लिए 56 व्यंजन मैं
मैंने बनवाए कभी तुमने खाए नहीं होंगी। आज भगवान समझ गई अभिमान भरा भोजन मुझे खवा रहा है। और उसी समय कहने लगे, विदुर जी को देख करके गोविंद कहने लगे, दुर्योधन आज मेरा नौता तेरे घर नहीं है, आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर है कि आज विदुर काका के घर भोजन। विदुर रो पड़े, विदुर की आंखों से अश्रुधारा बह गई। विदुर रो पड़ी। विदुर कहते, आज भरी सभा में गोविंद मेरी मजाक तो नहीं उड़ा रहे, आज मेरा अपमान तो नहीं कर रहे, उन्हीं पैर लौट करके आए हैं। विदुरानी से पूछा, विदुरानी एक बात कहूं तुझसे, और आज कन्या ने भरी सभा में ये कह दिया कि आज मैं विदुर घर लौटा है, मेरा विदुर घर भोजन खाऊंगा, आज मेरा विदुर घर निमंत्रण है। लेकिन विदुरानी घर में कुछ नहीं है, क्या खवाएंगी आज आप? अरे वो तो मक्खन दूध दही खाने वाला हमारे घर में कैसे खाएगा? विदुर जी बोले, विदुरानी चिंता मत करो, आज गोविंद आने वाले होंगे, मैं तुरंत बाजार जाता हूँ, कुछ मक्खन लेकर के आऊंगा। विदुर जी दौड़े दौड़े गए और आज खुशी के मारे पूरे नहीं संभाले। विदुर जी, विदुरानी स्नान कर रही थी, उसी समय तो दरवाजा खटखटा दिया। काकी मैं आ गया। आज विदुरानी को कहां भरोसा होगा, इतने बड़े गोविंद मेरे घर क्यों आ सकते हैं? टूटी सी झोपड़ी में इतना बड़ा हस्तिनापुर का राजभवन महल में रहने वाले गोविंद मेरे घर क्यों आएंगे? कि ऐसा तो नहीं कि विदुर जी को झूठा आश्वासन तो नहीं दे दिया? काकी में आ गया, जैसी दरवाजा दोबारा खटखटाया, विदुरानी पूरी नहीं समाई, आज दौड़ी दौड़ी निर्वस्त्र दरवाजे पर आ गई, दरवाजा खोल दिया। गोविंद के स्वप्न तो नहीं देख रही, एकदम दौड़ी दौड़ी गई, उल्टा पटना डाल दिया, प्रेम में पागल हो गई गोविंद के दर्शन का। उल्टा पटना ढाल, विदुरानी कहती, गोविंद बैठो, कुछ नहीं मिला, चारों तरफ भवन में भाग रही है, बार बार दरवाजे में देख रही है, कहीं विदुर जी आ जाए तो भगवान का भोग लगा दूं, लेकिन गोविंद नहीं दिखाई दिया। उसी समय पर आज विदुर जी को कुछ नहीं मिला, तो कच्चे केले लेकर के पधारे। विदुरानी तुरंत बैठ गई है, गोविंद भूखे मत जाना। गोविंद आज बैठो बैठो प्रभु, अभी करवाती हूँ तुम्हें, भूख लगी काकी, मुझे भूख लगी है, बहुत देर हो गई काकी, मैं हस्तिनापुर से भूखा चला करके आ रहा हूँ। आज विदुरानी ने केला कच्चा लिया और स्वयं छिलके लुकाती है और भगवान को छिलके देती जा रही है और नींद को फेंकती जा रही है। गोविंद हर छिलका खाते जा रहे थे, विदुर की नजर पड़ी, बोली, विदुरानी ये क्या करती हो? अरे गोविंद को छिलके खवा रही हो। इसी समय पर इतना शब्द विदुर जी बोले, गोविंद कहले, काका दोबारा मैया को मत बोलना, जितना आनंद आज छिलकों में आ रहा है इतना मैया के मक्खन में नहीं आया, गोपी के मक्खन में नहीं आया। मेरी कहने का मतलब तात्पर्य प्रेमियों, जितनी तुम्हारे अंदर भूख पैदा होने लगेगी भगवान दर्शन की, आपका कभी मन ये नहीं कह सकता कि मुझे कथा नहीं मिले। जितनी सच्चा प्रेम तुम्हारा होने लगेगा गोविंद से, कभी आप ये नहीं कहोगे कि हमें आज भगवान का दर्शन नहीं चाहिए, आज हमें कथा नहीं मिले, आज हमें तीर्थ ना मिले। जितनी प्रेम आपका सच्चा हो जाएगा, हर पल ही सोचोगे कि हमें भगवान की कथा मिले, नींद भी नहीं आएगी आपको। बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा, बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा, भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा, बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा, ये बंदे कल्याण नहीं होगा। जब भाग्य नहीं होंगे, जब भाग्य नहीं होंगे, भगवान का होगा, नहीं होंगे, भगवान का होगा, बिन भजन किए बंदे
भाईचारा निभाते हैं, वो भाई देखे हैं, भाईचारा निभाते हैं। ओ भाई भी देखे हैं, भाईचारा निभाते हैं। वो भाई भी देखे हैं, भाईचारा निभाते हैं। आज का भाई को भाई मार रहा है। इन कथाओं में जाकर के कुछ लीजिए, इस दर्पण को जरा ढंग से देखिए मेरे प्यारे। आज भाई का भाई वध कर रहा है, एक इंच जमीन पर भाई का भाई वध कर देता है। इन कथाओं से हमें ज्ञान लेना है। वो भाई भी देखे हैं, भाईचारा निभाते हैं। वो भाई भी देखे हैं, भाईचारा निभाते हैं। हर लाल जैसा, हर लाल जैसा कोई भाई नहीं होगा। कोई भाई नहीं होगा। व्यक्ति दान करता है, लेकिन कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। मैंने ये किया, नहीं भूल में क्यों किया था, मैं कुछ नहीं कर सकता, न मैं दान कर सकता तेरी मर्जी के बिना, न मैं भोजन कर सकता तेरी मर्जी के बिना। ये सब कुछ वैभव जो दिखाई दे रहा सब तेरा है। भी देखे हैं, दान भी करते हैं। भी देखे हैं, दान भी करते हैं। हरण लाल जैसा, हरण लाल जैसा कोई दान नहीं होगा।
एक बार जोर से बोलो राधे। इधर परमात्मा की बहुत बड़ी देखिए भागवत के 4 अक्षर होते हैं प्रेमी। ये पहला दरवाजा लेना है। ये मकान का जब पहला दरवाजा खुल जाता है तो अंदर की विंडो इत्यादि पीओपी सब दिखाई दे जाता है। लेकिन मेन दरवाजा अगर बंद है तो कितनी भी बड़ी अंदर आपने सजावट कर रखी सब मिथ्या है। तो 4 अक्षर होते हैं। पहला भा, गा, वा और ता। बिल्कुल आपको आपकी अलीगढ़ की रामनगर की भाषा में कथा लूंगा। पहला अक्षर होता है भा। ये पहला अक्षर भाव पैदा होता है। आप किसी को जबरदस्ती कथा नहीं सुना सकते। उसका भाव है तो आएगा और भाव नहीं है तो नहीं आएगा। लेकिन भाव नहीं और ईश्वर की कृपा तो भी आएगा। लेकिन भाव फिर भी कंपल्सरी है। पहला अक्षर भाव। ये तुम्हारे अंदर भाव जगता है फिर तुम प्रांगण में बैठते हो। गा, फिर आप कथा को सुनकर की ज्ञान होता है। अरे हमने 2 घंटे तो बेकार निकाल दिए। वाह, जब प्राणी को ज्ञान होने लगता है ना, अच्छे का बुरे का, अपने का पराये का, लोक का लाभ का, धर्म का नीच का, ऊंच का, कुटुंब का, परिवार का, अपने का, ये सब उसी ज्ञान जब होने लगता है तो फिर उसे वैराग्य हो जाता है। अरे भैया कोई काम होना है सर। ज्ञान होने के बाद फिर उसे वैराग्य होता है। और जब प्राणी को वैराग्य होता है ना तो फिर वो तत्व तक चला जाता है। फिर उसमें इतना चुपक जाता है। निवेदन करूंगा, चुंबक जब घूमती है ना तो वो लोहे के कण को पकड़ती है ना। लेकिन लोहे का कण है तो चुंबक पकड़ेगी। अगर आप सच्चे भगत हैं तो भगवान भी तुम्हें पकड़ेंगे। और तुम्हारे अंदर थोड़ी भी प्लास्टिक का दाना आ चुका है, अहंकार थोड़ा भी आ चुका है, वो चुंबक नहीं पकड़ सकती प्यारे। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। ये 2 चीजें बड़ी भाग्य से मिलती है। एक तो ये मनुष्य जीवन, ये ऐसे नहीं मिल जाता। बड़ी भाग्य मानस तन पावा। बाबा जी ने ये क्यों नहीं लिखा कि बड़े भागी कथा तन पावा, बड़े भागी मैठक तन पावा, बड़े भाग्य सुहर तन पावा? ये क्यों नहीं लिखा? बोली बड़े भाग्य मानस तन पावा। ये मनुष्य जीवन बड़ी कृपा से मिला है, बहुत बड़ी कृपा से। ये मनुष्य जीवन लाख करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते, निवेदन करूंगा ध्यान देना, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं, जब ये मनुष्य जीवन मिलता है, लाख जन्मों के जब कभी पुण्य इकट्ठे होते हैं, जब ये कथा मिलती है, और 1000 जन्मों के कभी पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब कभी हाथों से दान होता है। 100 जन्मों के कभी पुण्य इकट्ठे होते हैं, जब कोई संत हमारे घर पर आता है। अब कल्पना करना, करोड़ों जन्मों की बातें आती हैं। आप वहां जाना चाहते हो। अच्छा, आप जितने भी प्रांगण में भगत बैठे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है पांडाल में तो नरक जाना चाहता हो? बताओ, कोई नहीं जाना चाहता। चोरी भी चोरी करता है, वो भी स्वर्ग चाहता है। हे प्रभु हमें स्वर्ग मिले। कौन नरक जाना चाहता है? अपराध करने वाला व्यक्ति भी वैकुंठ जाना चाहता है, चोरी भी स्वर्ग जाना चाहता है। हर व्यक्ति वैकुंठ की तमन्ना करता है, हे गोविंद हमें वैकुंठ मिले। अच्छा सही बताना, आप लोगों ने स्वर्ग नरक देखा नहीं देखा? महाराज अभी तो मरी ना, मरेंगे तो देख पाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है।
चौधरी बिहार में महाराज स्वर्ग बना हो और रामनगर में नरक बना हो। सब यही रामनगर में स्वर्ग, रामनगर में नरक है। ये सब कर्म के द्वारा, आपके कर्म से ही स्वर्ग मिल सकता है, आपके कर्म से ही नरक मिल सकता है। निवेदन, आप ऐसा कर्म करके जाओ जो लोग करे भैया बहुत अच्छा हो, ये 10 साल पहले मर गए, जाके बदले हम मर जाते हैं। ये क्या है? ये स्वर्ग है। जो लोग तुम्हारी अच्छाइयों की चर्चा करें लेकिन लोग तुम्हारे पीछे बुराइयां करने लगे, यही नरक है। निवेदन, आप वहां जाना चाहते हो, कहां? वैकुंठ। उस वैकुंठ में रहने वाले देवता कहां आना चाहते हो? बोले यहाँ रामनगर में। कबहू के कार्य करुणा कर दे, कबहू के कार्य करुणा कर दे, कबहू के कार्य करुणा कर दे। आप वहां जाना चाहते हो और वो, अब विचार करना, वो देवता अच्छे या हम अच्छे हैं? वो देवता कहना चाहते हैं प्रभु जी एक बार हम मनुष्य बन जाएं और रामनगर अलीगढ़ में पैदा हो जाए तो ये कथा हमको भी मिल जाए। इसी कथा के लिए देवता भी तरसते हैं भैया। जो तुम मुंह मोड़ मोड़ के जाते हो, है ना, देवता भी तरसते, एक बार हमें कथा मिल जाए। क्यों? सुखदेव जी को जब परीक्षित कथा सुना रहे थे ना, तो देवता अमृत का कलश से लेकर के आ गया। तो देवताओं ने कहा प्रभु जी आप एक काम करो। बोले परीक्षित को कथा क्यों सुना रहे हो? अमर करने के लिए। ये 7 दिन में से मरना है। तो एक काम करो प्रभु जी, ये अमृत का कलश है, परीक्षित को तुम अमृत पिला दो और हमें कथा सुना दो। परीक्षित ने कहा प्रभु जी मुझे अमृत मत पिलाना। बोले क्यों? बोले अमृत पीऊंगा तो अमर हो जाऊंगा और मैं अमर होना नहीं चाहता। बोले अमृत केवल अमर कर सकता है और श्री कथा तो निडर कर देती है और मैं निडर होना चाहता हूं। कथा अमृत पान कीजिए। अगर कथा अमृत मिले, लेकिन मिले कहां? ये बहुत बड़ी कृपा ईश्वर की होती है। मिले प्यारे, आज नेमी सारणी की पावन तलहटी पर 88,000 बेटा बैठ जा, एक बार जोर से बोलो राधे। 88,000 मुनियों के बीच में परम सूची महाराज प्रकट हुए। इन नेमी सारणी की पावन तलहटी पर। अच्छा, आप लोग भी नेमी सारणी गए नहीं गए? हाथ उठाना जो नेमी सारणी गए हो। नहीं गए ना? कोई बात नहीं, दुखी मत हो, अपने अंदर महसूस करें। मैं जो ईश्वरी नेमी सारणी किसे कहते हैं? मैं हर बार बोला करता हूं, तुम्हें वृंदावन जाना नहीं है, वृंदावन बनाना है। तुम्हें अयोध्या जाना नहीं है, अयोध्या बनानी है। तुम्हें गंगा जाना नहीं है, गंगा को प्रकट करना है। बोले वृंदावन ही जाना पड़े? महाराज ऐसा कोई उपाय है जो वृंदावन ही जाना पड़े? बोले हाँ, ये रामनगर भी तुम्हारा वृंदावन बन सकता है। दिन निकले, आप किसी से मिलने हो, हिंदी राधे राधे, भाई साहब राधे राधे, ताऊ जी राधे राधे, अंकल जी राधे राधे, माता जी राधे राधे, बहन जी राधे राधे। सुबह से शाम तक राधे राधे के लिए जो मिले उसे। जब अदर कॉलोनी वाला व्यक्ति तुम्हारी कॉलोनी में आएगा ना, वो ये कहेगा भैया वो तो रामनगर नहीं, वो तो वृंदावन हो रहा है, वहां तो राधे राधे हो रहे। कर्म के द्वारा तुम इसे वृंदावन बना सकते हो और कर्म के द्वारा इसे लंका बना सकते हो। लेकिन ईश्वर की कृपा हो तब। आपको नेमी सारण जाना नहीं है, नेमी सारण बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण कहाँ रहता था? आज मैं आ रहा था तो एक सज्जन कह रहे महाराज जी संगति का प्रभाव होता है थोड़ा, मेरी कभी कभी अपने मन का प्रभाव होता है। तुम क्या क्या करते हो? मैंने कि विभीषण लंका में रहता था लेकिन कभी नहीं बिगड़ा। बोलो
विभीषण कहाँ रहता था? लंका में, राक्षसों में, लेकिन कभी नहीं बिगड़ा। और मंत्रा कहाँ रहती थी? बोलो, अयोध्या में। अब तो मोहभर की लेकर अयोध्या को नाम, क्योंकि अब तो राम मंदिर बनने वाला है, बनी रहा है। विभीषण लंका में रहता था, कभी नहीं बिगड़ा, और मंत्रा अयोध्या में रहती थी, लेकिन कभी नहीं सुधर पाई। कुछ मन की गतियां, श्रुतियां कुछ कुछ लेती है मेरे प्यारे। ये मन का आह्वान कुछ जरूरी है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल। 70% या 90% लोग मन के कारण कथा नहीं सुनते। जी हाँ, 95% लोग भजन नहीं करते मन के कारण। मन नहीं लग रहा साहब, है ना? कथा नहीं सुनते 90% लोग मन के कारण, भजन नहीं करते 95% व्यक्ति मन के कारण। मन नहीं लगता महाराज जी, सोचे तो बतेरिए रोज भजन करे, पर मन नहीं लगे। लेकिन गीता क्या कहती है? कर्म ही पूजा है, निवेदन करूंगा। गीता क्या कहती है? कर्म ही पूजा है, कर्म धर्म है, कर्म सर्वोच्च है। और मानस क्या कहता है? बोले कर्म प्रधान विश्व रचना का। आप जिसमें भजन करते हो ना, माला जपते हो तो कर्म के द्वारा, राम 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 राम। बिना कर्म के माला जपोगे, बिना कर्म की माला घूमेगी, बिना कर्म की कथा मिलेगी, बिना कर्म की भोजन हमारे पेट में जाएगा। कर्म जरूरी है। माला जपते जा रहे हो, राम 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 राम, कर्म करते रहिए, माला जपते रहिए। मन तेरा जहां जा रहा उसे जाने दे। और माला जपते 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 अगर एक पल भी तेरा मन वापस आ गया, उसी समय तेरा कनेक्शन जुड़ जाएगा, उसी दिन बल बढ़ जाएगा तेरा। इसलिए कर्म के द्वारा भगवान को भी पा सकते हो, मन के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। मनसा वाचा कर्मणा, है ना? कुछ लोग सुबह सुबह पंडाल में झाड़ू लगाते, कुछ नहीं है तो बेचारे सेवा करते, वो भी भगवान की भक्ति ले रहे। कुछ लोग परिक्रमा लगा के भगवान को रिझाते हैं, कोई भगवान को महाराज आहुति दे के रिझाता है, कोई कथा सुन के रिझा रहा है। इस कलयुग में बहुत बड़ा ऑप्शन दिया ठाकुर जी ने, बहुत बड़ा। केवल जैसे तैसे तेरा मन करे, एक भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कभी तो नाम लो, खाते पीते चलते उठते बैठते सोते बात करते चर्चा करते। अच्छा निवेदन करूंगा, आप लोग भजन करते हो नहीं करते? जो भजन करते हाथ उठाना, सब नीचे कर लो। कोई भजन नहीं कर सकता? हाँ, मैं भी नहीं कर पाता साहब। इस कलयुग में भजन कर क्यों करें? कैसे कर पाओगे? इस कलयुग में मनुष्य की उम्र कितनी होती है? 100 वर्ष। दिन और रात को लगा के कितना हो गया? 100। लेकिन 50 वर्ष हमारी सोने में निकली, कितनी बची? ईमानदारी का सौदा बता रहा हूं। इस कलयुग में जो उम्र बताई है ना, वो 100 वर्ष, केवल एक आंकड़ा। लेकिन 100 पे कोई जाता नहीं है, 60 पे कागज बनना प्रारंभ हो जाते हैं, 70 पे तो अधिकारी साइन कर देता है, 80 तो जैसे तैसे रिश्वत देता के पहुंचता है महाराज। लेकिन मैं 100 मानता हूं। 50 वर्ष हमारी सोने में निकल गई, कितनी बची? 50। लेकिन 25 वर्ष हमारी पत्नी खा गई या पति खा गया, शादी हो गई, बताओ कितनी बची? 25। लेकिन 20 वर्ष हमारे बच्चे खा गए, पढ़ाए लिखाए शादी ब्याह करो महाराज, कितनी बची? 5 वर्ष।
4 वर्ष बच्चों को न्यारे शादी में निकल गई, तेरो मकान जा, तेरी दुकान जा, तेरो घर जा, तेरो घेर जा, तो पे तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें मिलेगा। 4 साल निकल गई जी फैसला में भैया, कितनी बची? 1 वर्ष। और 1 वर्ष सोच सोच के मर गो डोकरा, न जाने मेरे मरे के बाद मेरी औलाद का करे भगवान जाने। रात दिन यही सोच रहे हो। कभी हमने भजन किया? कब आपको नेमी सारण जाना नहीं है, ये नेमी सारण बनाना है। ये क्या है? ये अब रामनगर नहीं है, ये नेमी सारण में है। 7 दिन तक गली गली सजी हुई है। अच्छा सही से बताना, कल तुम्हें शाम को कैसा है महसूस हो रहा था? जब गलियां सज रही थी, लाइट जल रही थी, ऐसे लग रहा था कि वृंदावन का कुंभ अभी यही प्रारंभ हो गया है। 16 तारीख से वृंदावन में कुंभ प्रारंभ होने जा रहा है। और अब की हम भी कोशिश करेंगे, माह का महीना चल रहा है, कि आप सब भक्तों को ये फल तुम्हें भी मिले, तुम्हें जाना नहीं पड़े और यही फल मिल जाए। हम भी कोशिश करेंगे इन 7 दिन के अंदर एक दिन संगति का महाअभिषेक इसी पांडाल में कराया जाए। अभी 2 दिन कथा चलने दो, ये सबको लाभ मिले। एक माह के महीना में शिव का अभिषेक कहां मिले, और कुंभ पर्व पर कितनी सुंदर कृपा है ठाकुर की मेरे प्यारे। तो इसलिए तुम्हें नेमी सारण जाना नहीं है। ये क्या है? नेमी सारण हमारे भारत में 4 जगह ऐसी हैं जहां 24 घंटे हरि चर्चा होती है। 24 घंटे, ये 24 घंटे हरि चर्चा। ये क्या है? ये नेमी सारण में है। अब भागवत हो रही है, शाम को बिहारी जी की आरती होगी यहाँ पर, रात भर चिंतन करेंगे, सुबह परिक्रमा में जाना है, सुबह सुबह परिक्रमा लगेगी, फिर यज्ञ में आना है, फिर यज्ञ होगा, फिर कथा होगी, फिर आरती होगी। 7 दिन भगवान की चर्चा हमारे दिमाग में रहेगी। इससे बड़ा नैमी सारण और क्या हो सकता है? कितना बड़ा नैमी सारण है क्या? 7 दिन तक यहाँ पर भगवत चर्चा होगी, 7 दिन तक यहाँ पर गोविंद चर्चा होगी, 7 दिन यहाँ तक भगवान की हर चर्चा होगी। प्यारे, इससे बड़ा नेमी सारण कहाँ हो? इसलिए नेमी सारण बनाना है कर्म के द्वारा। हमारे भारत में 4 जगह ऐसी हैं जहां 24 घंटे हरि चर्चा होती है। 24 घंटे नेमी सारण में कोई न कोई संत कहीं न कहीं कथा किए मिलता है। ध्यान दो जरा, कोई न कोई संत, कोई न कोई कथा मिलेगा। दूसरी हरिद्वार में भी महाराज कोई न कोई संत कहीं न कहीं कथा हरि चर्चा किए मिलेगा। तीसरी शुक्रताल में कोई न कोई संत कहीं न कहीं कथा किए मिलेगा। चौथी वृंदावन में। आप लोग वृंदावन गए होंगे, वृंदावन की तो गली गली राधे राधे से भरी है। मैं सब्जी वाला भी सब्जी बेचता है ना, तो राधे राधे, ये नहीं कहता आलू ले लो, बैंगन ले लो, तोरी ले लो, टमाटर ले लो ना, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे साहब, पैसे लो राधे राधे, पैसे दो राधे राधे। ऑटो वाला भी राधे राधे, रिक्शे वाला भी राधे राधे, पैदल यात्री भी राधे राधे। इसलिए आपको ये रामनगर अपना नेमी सारण बनाना है। लेकिन नेमी सारण बने तो, और मैं सबसे थोड़ा निवेदन करूंगा कि 5 मिनट का प्रसंग, उसके बाद हम आरती कराएंगे। ये बहुत बहुत दूर से माताएं पधारी हुई हैं, हमारे भाई लोग भी काफी दूर से, बहुत बहुत दूर के अतिथिगण पधारे हुए हैं यहाँ पर। और आज प्रथम दिवस है कथा का। आप बड़ भागी भगत हैं। और हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। हरि हरि बोल तू तर जाएगा, हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा।
ताली कैसे बजाना चाहिए। अभी तो पैदा कर रहे मेरे प्यारे, ताली बजाने से 3 फायदा है। एक तो आपके शरीर में जो खून है ना उसका रेगुलेशन बढ़ता रहेगा। दूसरा लाभ, नींद नहीं आएगी। तीसरा लाभ, अगर कोई मच्छर भी ताली के बीच में आ गया तो सीधा वैकुंठ जाएगा। चौथा लाभ, आलस नहीं आ सकता। बाजू बाजू ताली ऐसी बजा रहे हो कब लंगिन पड़े हो। लंगिन माने भूखो। हरी हरी बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। हरी बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर समय में जाए न तेरे महलों में पड़ा रहे अंत समय में जाए न तेरे ये कहता है मेरा, कभी बंदा ये नहीं कहता तेरा। जिन महलों में पड़ा रहे दिन रात और अंत समय पर जाए ना तेरे, ये कहता है कोठी मेरी, घर मेरा, बंगला मेरा, ये धन मेरा, ये दौलत मेरी, ये वैभव मेरा, इतना जितना ही कहता ये भारत मेरा। ये नहीं कहता भारत विश्व में है। फिर भी कहता ये उत्तर प्रदेश मेरा, ये नहीं कहता उत्तर प्रदेश भारत में है। फिर भी कहता ये जिला अलीगढ़ मेरा, ये नहीं कहता जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। फिर भी कहता ये रामनगर कॉलोनी मेरी, ये नहीं कहता रामनगर कॉलोनी अलीगढ़ में है। फिर भी कहता ये कोठी मेरी, ये नहीं कहता कोठी रामनगर में है। फिर भी कहता ये कमरा मेरा, ये नहीं कहता कमरा कोठी में है। फिर भी कहता ये बेड मेरा, ये नहीं कहता बेड कमरा में है। फिर भी कहता ये जगह मेरी, ये नहीं कहता जगह बेड की है। फिर भी कहता ये शरीर मेरा, ये नहीं कहता शरीर गोविंद मेरा। जिन महलों में पड़ा रहे मेरा अंत समय में जाए न तेरे साथ। जिन महलों में पड़ा रहे मेरा, ये कहता है मेरा जाए न तेरे साथ। सीताराम मोहलो, तेरा दिशा मोहलो, सीताराम मोहलो, तेरा दिशा मोहलो। और धन दौलत ना आवे का, प्राणी ले ले हरि का नाम, हरि हरि बोल तू तर जाएगा।
हरि का नाम हरि हरि बोल तू तर जाएगा तर जाएगा तू तर जाएगा हरि बोल तू तर जाएगा तू तर जाएगा हरि हरि बोल तू तर जाएगा तर जाएगा तू तर जाएगा हरि हरि बोल तू तर जाएगा तू तर जाएगा हरि हरि बोल तू तर जाएगा तर जाएगा तू तर जाएगा हरि हरि बोल तू तर जाएगा तू तर जाएगा हरि हरि बोल तू तर जाएगा तर जाएगा तू तर जाएगा हरि हरि बोल तू तर जाएगा तू तर जाएगा हरि हरि बोल तू तर जाएगा तर जाएगा तू तर जाएगा हरि बोल तू तर जाएगा तू तर जाएगा जय जय श्री राधे आज की वाणी यही विराम। यही मैं तुम्हारी आनंद खराब नहीं करूंगा। थोड़ा एक कल की थोड़ी हिस्सा सूची बता दूं। ये आज गहरा दिन है। मेरा तो मन कर रहा है एक और कथा कहूं, 6 बजे सुना सकता हूं। लेकिन कथा वही है जिसमें व्यथा ना हो। समझे मेरी बात को? यही कथा आप सब नसीब वाले भी हैं। यहाँ पर बाबा जी भी बैठे हो और भगवान कहते हैं कहीं तो भजन ना करियो जो दृष्टि को भूल जावे और इतना दृष्टि को बाबा हाथ दे दियो जो मेरी कथा को भूल जावे, है ना? आजूबाजू तो नहीं पड़ती पड़ो ठीक ठाक, कोई बात नहीं। ओ मोती मम्मी आराम से आ जाना, कोई बात नहीं, है ना? मैं सब्जी बना के रखूंगा और बाजी बाजी भसम बड़ो खतरनाक। अच्छा बढ़िया पकानी है ना, ये रोज चलते अच्छा। इसलिए वो कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। आज प्रयाग में 6 दिन बाकी हैं, इसलिए घर घर भी खुश रखो और यहाँ भी खुश रखो। दोनों ही खुश रहेंगे तब हमें परमानंद मिलेगा। तो किसी ने पूछा ये परमानंद कैसे मिलेगा? किसी ने जवाब दिया बोले ये आनंद से मिलेगा। तो किसी ने जवाब दिया ये आनंद कहाँ मिलेगा? तो किसी ने जवाब दिया ये आनंद सत्य से मिलेगा। किसी ने पूछा ये सत्य कहाँ मिलेगा? तो किसी ने जवाब दिया ये सत्य सत्संग से मिलेगा। तो किसी ने पूछा ये सत्संग कहाँ मिलेगा? तो किसी ने जवाब दिया ये सत्संग समाज में मिलेगा। किसी ने पूछा ये समाज कहाँ मिलेगी? तो किसी ने जवाब दिया ये समाज तेरे व्यवहार से मिलेगी। तो किसी ने पूछा ये व्यवहार कहाँ बनेगा? तो किसी ने जवाब दिया ये व्यवहार तेरी वाणी से बनेगा। तो किसी ने पूछा ये वाणी कहाँ मिलेगी? तो किसी ने जवाब दिया ये वाणी तेरे आहार से मिलेगी। जिनके आहार शुद्ध होते हैं उनकी वाणी पवित्र होती है, जिनकी वाणी शुद्ध होती है उनके व्यवहारशील होते हैं, जिनके व्यवहारशील होते हैं उन्हें समाज मिलता है और जिनको समाज मिलता है उनको सत्संग मिलता है और जिनको सत्संग मिलता है उनके जीवन में सत्य होता है और जिनके जीवन में सत्य होता है उन्हें ही आनंद होता है और जिन्हें आनंद होता है उन्हें ही परमानंद होता है। आनंद दोनों तरफ से मिले। अब कथा में तो बैठे हैं लेकिन घर की कलें खोपड़ी भरी पड़ी है, मुंह गड़बड़। 6 दिन ऐसे रखना घर वाले भी खुश रहे, है ना? और 6 दिन ऐसे रखना का वृंदावन में आनंद ले रहे हो। निवेदन करूंगा ये कथा 7 दिवसीय बड़े सुंदर समय पर हमारे भागवत की माह का महीना सबसे उत्तम महीना माना गया है। बैसाख और माह का महीना ये सबसे उत्तम महीना माना गया है। बहन जी कहाँ जा रही? 2 मिनट बैठ जाओ। हे भगवान दरी 2 मिनट बैठ जाओ, आगे जा रही है, बैठ जा 2 मिनट। जो जो नाराज है मैं थोड़ा विषय सूची बता दूं। ये विषय सूची बहुत जरूरी है। एक बार यहाँ पर विहार की आरती होगी हमारे आचार्य द्वारा। आप सब लोग एक एक जगह में कलश उठाए या नहीं उठाए ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बड़ी खुश होती है, बहना बड़ी आ रही भाभी से बचेगी कलश ना उठाए तो। जब भाभी बता दो बाजी बाजी ये भाभी नहीं है, भगवान की कृपा है। कलश उठाओ या ना उठाओ फल बराबर ही मिलेगा। कलश उठाओ
यही पांडाल में जलाना, आरती करना और वो आरती अपने घर ले जाना। पता चले कि नहीं हजार कलश की तो टेंट सुहा सबर जो शिवलाल है। इसलिए निवेदन करूंगा कुछ कर्म ऐसे किया करो जैसे आपको, हाँ ये जरूरी नहीं कि कलश में दीपक धरे वो जब ये लाभ मिले वो हमें पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। अगरबत्ती कहीं भी जला दो खुशबू पूरे घर में होगी आपने लाइट कहीं जला दो पूरे चौराहे पर प्रकाश होगा। इसी प्रकार ये भक्ति रस है। दीपक अपने घर ले जाओ और कोशिश करो कि घर में जितने मेंबर है सबको आरती मिले, उनकी बुद्धि सही होवे, वो भी कथा में आए। दूसरा निवेदन, डेली यहाँ पर परिक्रमा होगी और ये परिक्रमा की व्यवस्था बहुत अच्छी। यहाँ कार्यकर्ताओं ने, हमारे यजमान ने एक कंकरी बीन के फेंक दिए जाते हैं, है ना। पीछे भी व्यवस्था परिक्रमाओं के नीचे गलीचा बिछवाया गया है, कौन सा किसान वाला, रेती पड़वाई गई है कि तुम्हारे पैरों में चोट ना लगे ना, किसी के पैरों में गुलचा ना आ जाए, है ना। इसलिए 108 परिक्रमा डेली कोई भी लगाए, ये नहीं कि कलश वाली लगाए, कोई भी लगाए 108 ऐसे करके परिक्रमा की व्यवस्था रहेगी। ठीक 4 बजे यहाँ पर साउंड चालू मिलेगा, आपको लाइट व्यवस्था मिलेगी, आपको लगेगा वृंदावन में जा रहे हैं। घर से जब परिक्रमा देने जाओ तो मैं सोचू कि वह जा रहे हैं वहां प्लॉट में रामनाम नहीं, वृंदावन जा रहे हैं, बिहारी जी के मंदिर जा रहे हैं, परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। ये सोच करके जितने पग आगे बढ़ोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। 108 परिक्रमा नहीं लग पावे 51 लगा लो, अभी समझ गए 51 लगानी है बस। मैं उनके लिए कह रहा हूं जिन पे नहीं लगी, आपातकालीन मर्यादा नास्ते, जिनको प्रॉब्लम है 51 नहीं लगा पा तो 11 लगा लो, 11 लगा पा तो 1 लगा लो, 1 नहीं लगाओ तो दर्शन तो देना भगवान है। इस 7 दिन गलियों में घूमने से कोई फायदा नहीं है। 7 दिन यहाँ आइए। परिक्रमा का समय 5 बजे से, वैसे अगर 4 बजे लगाओ तो अच्छी बात है, ये भगवान जी क्या करे 4 बजे की, 7 बजे तो पहली चाय लूं मैं। 5 बजे से लेकर और 9 बजे तक परिक्रमा की यात्रा। डेली हवन का जो समय रहेगा वो ठीक 10 बजे, कितने बजे 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हवन यजमान जी के घर पर सारी व्यवस्था है वहां पर। यहाँ जो हवन होगा वो लास्ट वाले दिन होगा, लास्ट वाले दिन अभिषेक होगा, लेकिन 7 दिन जो हवन चलेगा बिल्कुल वही मैंने मकान ले रखा है किराए पर, बुलगा दे, इसलिए आओ कि हवन मैंने वही रखवा दिया अपने पास। इसलिए आप लोग वहां हवन में क्या लेके आना ये बता दूं, जिनके पास नहीं वह मिलेगा कोशिश करो कि अपने घर से लेके जाए तो लाभ जब मिलेगा। घी सामग्री रोली चावल कलावा धूपबत्ती कपूर इत्यादि ये सब तैयार करके ले जाए। क्या आप सब पढ़े लिखे थोड़े लिखे बहुत समझना। डेली हवन में आपको 10 बजे पहुंचना है। अच्छा कथा का समय आप लोग रहेंगे, मैं टाइम बता रहा हूं आपको, 1 से 4 या 2 से 5 बोलो, 1 से 4 या 2 से 5, 1 से 2 से 5 न तुम्हारी न हमारी, जो से बोलना है। निवेदन करूंगा इस कथा का, हमारी जो टीम आई हुई है ये चैनल वाली, इसका नाम भी हम कल आपको बता देंगे। आप साहब तुमको नहीं बताऊंगा, बाहर वालों को बताऊंगा, जो सब लोग है तुम अपने घर पे देखोगे, ठीक है ना। इसका सीधा प्रसारण होगा YouTube चैनल, फेसबुक पर, और चैनल का नाम भी मैं आपको बता दूंगा कल। ये सारी व्यवस्थाएं कल आपको बीच में चलती रहेगी कि आपको क्या क्या करना है। इसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा आए और ज्यादा से ज्यादा ये दुनिया को ये दिखाएं कि हमारे रामनगर में भी भगत बहुत है, बोल राधे। और कल बड़ी सुंदर झांकी आपके बीच में रहेगी, बड़ी मनमोहक झांकी शंकर भगवान की
व्यवस्था अलग होगी, सारे सिस्टम अलग बनाए गए हैं। और जो ज्यादा बुजुर्ग हैं जिनके पैरों से नहीं बैठा जाता उनके लिए सोफा व्यवस्था भी रखी गई है। इसलिए कथा का समय ठीक 1 बजे पधारे। फैसला कर लो 1 बजे आओगे 4 बजे छोड़ूंगा, 2 बजे आओगे 5 बजे छोड़ूंगा, 3 बजे आओगे 6 बजे छोड़ूंगा, है ना, 4 बजे आओगे 8 बजे छोड़ूंगा। मुझे खाना तो बनाना नहीं है, मुझे बनो भो मिलो भैया, ये व्यवस्था तुम अपनी देखना। इसलिए कल सारी झांकियां वृंदावन से हमने मंगाई हैं। और एक बार हमारे चैनल वाले भैया के लिए जोर से ताली बजा दीजिए। समय पे ही आए और 7 दिन तक आपको एक से एक बढ़िया चीज, आपको पूरी रामनगर की हर चीज को मीडिया के द्वारा काफी लोगों में, कई कई देशों में भी ये पहुंचेगा जहां जहां हमारे भक्त रहते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पधारें, सेवा करें। ये कथा आपकी है, किसकी है? ये आपकी है। ये मत सोचना कथा अम्मा की नहीं, कथा आपकी, कथा भगवान की है। ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, इसमें जोर से बोलो राधे। और सभी आरती के लिए खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। प्रसाद की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कि हमारे कमेटी कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। जिसको जिस सामान की जरूरत पड़े वो कार्यकर्ता को इशारा करे, इधर उधर नहीं भागे। ये जिनके सब ये चिन्ह जो लगे हुए हैं सब कार्यकर्ता है। बहुत अच्छी टीम है हमारे कार्यकर्ताओं की, युवा मंडल है पूरा। राधा माधव सेवा समिति के तत्वाधान में कथा का आनंद ले रहे हैं आप लोग। श्री बाई हरि तेरी आरती
देवादिवत कर्म प्रधान विश्व रचना का। आप जिसमें भजन करते हो ना, माला जपते हो तो कर्म के द्वारा राम 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 राम। बिना कर्म के माला जपोगे, बिना कर्म की माला घूमेगी, बिना कर्म की कथा मिलेगी, बिना कर्म की भोजन हमारे पेट में जाएगा। कर्म जरूरी है। माला जपते जा रहे हो, राम 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 राम, कर्म करते रहिए, माला जपते रहिए। मन तेरा जहां जा रहा उसे जाने दे, और माला जपते 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 अगर एक पल भी तेरा मन वापस आ गया, उसी समय तेरा कनेक्शन जुड़ जाएगा, उसी दिन बल बन जाएगा तेरा। इसलिए कर्म के द्वारा भगवान को भी पा सकते हो, मन के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। मनसा वाचा कर्मणा, है ना? कुछ लोग सुबह सुबह पंडाल में झाड़ू लगाते, कुछ नहीं है तो बेचारे सेवा करते, वो भी भगवान की भक्ति ले रहे। कुछ लोग परिक्रमा लगा के भगवान को रिझाते हैं, कोई भगवान को महाराज आहुति दे के रिझाता है, कोई कथा सुन के रिझा रहा है। इस कलयुग में बहुत बड़ा ऑप्शन दिया ठाकुर जी ने, बहुत बड़ा। केवल जैसे तैसे तेरा मन करे, एक भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कभी तो नाम लो, खाते पीते चलते उठते बैठते सोते बात करते चर्चा करते। अच्छा निवेदन करूंगा, आप लोग भजन करते हो नहीं करते? जो भजन करते हाथ उठाना, सब नीचे कर लो। कोई भजन नहीं कर सकता? हाँ, मैं भी नहीं कर पाता साहब। इस कलयुग में भजन कर क्यों करें? कैसे कर पाओगे? इस कलयुग में मनुष्य की उम्र कितनी होती है? 100 वर्ष। दिन और रात को लगा के कितना हो गया? 100। देखिए 50 वर्ष हमारी सोने में निकली, कितनी बची? ईमानदारी का सौदा बता रहा हूं। इसी कलयुग में जो उम्र बताई है ना, वो 100 वर्ष, केवल एक आंकड़ा। लेकिन 100 पे कोई जाता नहीं है, 60 पे कागज बनना प्रारंभ हो जाते हैं, 70 पे तो अधिकारी साइन कर देता है, 80 तो जैसे तैसे रिश्वत देता के पहुंचता है महाराज। लेकिन मैं 100 मानता हूं। 50 वर्ष हमारी सोने में निकल गई, कितनी बची? 50। लेकिन 25 वर्ष हमारी पत्नी खा गई या पति खा गया, शादी हो गई है, बताओ कितनी बची? 25। लेकिन 20 वर्ष हमारे बच्चे खा गए, पढ़ाए लिखाए शादी ब्याह करो महाराज, कितनी बची? 5 वर्ष। 4 वर्ष बच्चों को न्यारे शादी में निकल गई, तेरो मकान जा, तेरी दुकान जा, तेरो घर जा, तेरो घेर जा, तो पे तुम्हें मिलेंगे, वो तुम्हें मिलेंगे। 4 साल निकल गई जी फैसला में भैया, कितनी बची? 1 वर्ष। और 1 वर्ष सोच सोच के मर गए डोकरा, न जाने मेरे मरने के बाद मेरी औलाद क्या करे भगवान जाने। रात दिन ये सोच रहे हो। कभी हमने भजन किया? आपको नेमी सारण जाना नहीं है, ये नेमी सारण बनाना है। ये क्या है? ये अब रामनगर नहीं है, ये नेमी सारण में है। 7 दिन तक गली गली सजी हुई है। अच्छा सही बताना, कल तुम्हें शाम को कैसा है महसूस हो रहा था? जब गलियां सज रही थी, लाइट जल रही थी, ऐसे लग रहा था कि वृंदावन का कुंभ अभी यही प्रारंभ हो गया है। 16 तारीख से वृंदावन में कुंभ प्रारंभ होने जा रहा है। और अब की हम भी कोशिश करेंगे, माह का महीना चल रहा है, कि आप सब भक्तों को ये फल तुम्हें भी मिले, तुम्हें जाना नहीं पड़े और यही फल मिल जाए। हम भी कोशिश करेंगे इन 7 दिन के अंदर एक दिन संगति का महाअभिषेक इसी पांडाल में कराया जाए। अभी 2 दिन कथा चलने दो, ये सबको लाभ मिले। एक माह के महीना में शिव का अभिषेक कहां मिले, और कुंभ पर्व पर कितनी सुंदर कृपा है ठाकुर की मेरे प्यारे।
तो इसलिए तुम्हें नैमिषारण्य जाना नहीं है। ये क्या है नैमिषारण्य? हमारे भारत में 4 जगह ऐसी हैं जहां 24 घंटे हरि चर्चा होती है। 24 घंटे, 24 घंटे हरि चर्चा। ये क्या है? ये नैमिषारण्य है। अब भागवत हो रही है, शाम को बिहारी जी की आरती होगी यहां पर, रात भर चिंतन करेंगे, सुबह परिक्रमा में जाना है, सुबह सुबह परिक्रमा लगेगी, फिर यज्ञ में आना है, फिर यज्ञ होगा, फिर कथा होगी, फिर आरती होगी। 7 दिन भगवान की चर्चा हमारे दिमाग में रहेगी। इससे बड़ा नैमिषारण्य और क्या हो सकता है? कितना बड़ा नैमिषारण्य है क्या? 7 दिन तक यहाँ पर भगवत चर्चा होगी, 7 दिन तक यहाँ पर गोविंद चर्चा होगी, 7 दिन यहाँ तक भगवान की हर चर्चा होगी। प्यारे, इससे बड़ा नैमिषारण्य क्या हो? इसलिए नैमिषारण्य बनाना है कर्म के द्वारा। हमारे भारत में 4 जगह ऐसी हैं जहां 24 घंटे हरि चर्चा होती है। 24 घंटे नैमिषारण्य में कोई न कोई संत कहीं न कहीं कथा किए मिलता है। ध्यान दो जरा, कोई न कोई संत, कोई न कोई कथा मिलेगा। दूसरी हरिद्वार में भी महाराज कोई न कोई संत कहीं न कहीं कथा हरि चर्चा किए मिलेगा। तीसरी शुक्रताल में कोई न कोई संत कहीं न कहीं कथा किए मिलेगा। चौथी वृंदावन में। आप लोग वृंदावन गए होंगे, वृंदावन की तो गली गली राधे राधे से भरी है। मैं सब्जी वाला भी सब्जी बेचता है ना, तो राधे राधे। ये नहीं कहता आलू ले लो, बैंगन ले लो, तोरी ले लो, टमाटर ले लो ना। राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे साहब, पैसे लो राधे राधे, पैसे दो राधे राधे। ऑटो वाला भी राधे राधे, रिक्शे वाला भी राधे राधे, पैदल यात्री भी राधे राधे। इसलिए आपको ये रामनगर अपना नैमिषारण्य बनाना है। लेकिन नैमिषारण्य बने तो, और मैं सबसे थोड़ा निवेदन करूंगा कि 5 मिनट का प्रसंग, उसके बाद हम आरती कराएंगे। ये बहुत बहुत दूर से माताएं पधारी हुई हैं, हमारे भाई लोग भी काफी दूर से, बहुत बहुत दूर के अतिथिगण पधारे हुए हैं यहाँ पर। और आज प्रथम दिवस है कथा का। आप बड़ भागी भगत हैं। और हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। हरि हरि बोल तू तर जाएगा, हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। देखो ताली कैसे बजाना चाहिए। अभी तो पैदा कर रहे हैं मेरे प्यारे। ताली बजाने से 3 फायदा है। एक तो आपके शरीर में जो खून है ना, उसका रेगुलेशन बढ़ता रहेगा। दूसरा लाभ, नींद नहीं आएगी। तीसरा लाभ, अगर कोई मच्छर भी ताली के पीछे में आ गया तो सीधा वैकुंठ जाएगा। चौथा लाभ, आलस नहीं आ सकता। बाजू बाजू ताली ऐसी बजा रहे हो कब से लंगिन पड़े हो। लंगिन माने भूखो। हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। हरि हरि बोल तू तर जाएगा,
समय में जाए न तेरे महलों में पड़ा रहे उस समय में जाए न ये कहता है मेरा, कभी बंदा ये नहीं कहता तेरा। जिन महलों में पड़ा रहे दिन रात और अंत समय पर जाए ना तेरे, ये कहता है कोठी मेरी, घर मेरा, बंगला मेरा, ये धन मेरा, ये दौलत मेरी, ये वैभव मेरा, इतना जितना ही कहता है ये भारत मेरा। ये नहीं कहता भारत विश्व में है, ये नहीं कहता ये उत्तर प्रदेश मेरा, ये नहीं कहता उत्तर प्रदेश भारत में है, ये नहीं कहता ये जिला अलीगढ़ मेरा, ये नहीं कहता जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये नहीं कहता ये रामनगर कॉलोनी मेरी, ये नहीं कहता रामनगर कॉलोनी अलीगढ़ में है, ये नहीं कहता ये कोठी मेरी, ये नहीं कहता कोठी रामनगर में है, फिर भी कहता ये कमरा मेरा, ये नहीं कहता कमरा कोठी में है, फिर भी कहता ये बेड मेरा, ये नहीं कहता बेड कमरा में है, फिर भी कहता ये जगह मेरी, ये नहीं कहता जगह बेड की है, फिर भी कहता ये शरीर मेरा, ये नहीं कहता शरीर गोविंद मेरा। जिन महलों में पड़ा रहे मेरा, अंत समय में जाए न तेरे साथ। जिन महलों में पड़ा रहे दिन रात, ये कहता है मेरा, जाए न तेरे साथ। सीताराम बोलो, तारा बोलो, तेरा निशान बोलो, बादशाह बोलो, सीताराम बोलो, तारा बोलो, तेरा निशान बोलो। बादशाह बोलो। और धन दौलत ना आवे का, प्राणी ले ले हरि का नाम, हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। ये हो
हरि का नाम हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा, हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। हरि बोल, हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। हरि हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। हरि बोल तू तर जाएगा, तर जाएगा तू तर जाएगा। जय जय श्री राधे आज की वाणी यही विराम। ये मैं तुम्हारी आदत खराब नहीं करूंगा। थोड़ा कल की थोड़ी विषय सूची बता दूं। ये आज पहला दिन है। मेरा तो मन कर रहा है और कथा कहूं, 6 बजे सुना सकता हूं। यही कथा वही है जिसमें बिठाना हो। समझ मेरी बात को? यही कथा आप सब दृष्टि वाले भी हैं। यहाँ पर बाबा जी भी बैठे हो और भगवान कहते हैं इतना तो भजन ना करियो जो दृष्टि को भूल जावे, और इतना दृष्टि को बाबा कह दियो जो मेरी कथा को भूल जावे, है ना? बाजू वाले को पति और ठीक ठाक, कोई बात नहीं। वो बोलते कि मम्मी आराम से आ जाना, कोई बात नहीं, है ना? मैं सब्जी बना के रखूंगा। और बाजू वाले का खसम बड़ो खतरनाक, अच्छा बड़ी बड़कानी है ना, ये रोज चलते हैं। इसलिए वो कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। आया मुझे 6 दिन बाकी हैं, इसलिए घर भी खुश रहो और यहाँ भी खुश रहो, दोनों ही खुश रहेंगे, तब हमें परमानंद मिलेगा। तो किसी ने पूछा ये परमानंद कैसे मिलेगा? किसी ने जवाब दिया, बोले ये आनंद से मिलेगा। तो किसी ने जवाब दिया ये आनंद कहाँ मिलेगा? तो किसी ने जवाब दिया ये आनंद सत्य से मिलेगा। किसी ने पूछा ये सत्य कहाँ मिलेगा? तो किसी ने जवाब दिया ये सत्य सत्संग से मिलेगा। तो किसी ने पूछा ये सत्संग कहाँ मिलेगा? तो किसी ने जवाब दिया ये सत्संग समाज में मिलेगा। किसी ने पूछा ये समाज कहाँ मिलेगी? तो किसी ने जवाब दिया ये समाज दिल व्यवहार से मिलेगी। तो किसी ने पूछा ये व्यवहार कहाँ बनेगा? तो किसी ने जवाब दिया ये व्यवहार तेरी वाणी से बनेगा। तो किसी ने पूछा ये वाणी कहाँ मिलेगी? तो किसी ने जवाब दिया ये वाणी तेरे आहार से मिलेगी। जिनके आहार शुद्ध होते हैं उनकी वाणी पवित्र होती है, जिनकी वाणी शुद्ध होती है उनके व्यवहार सही होते हैं, जिनके व्यवहार सही होते हैं उन्हें समाज मिलता है, और जिनको समाज मिलता है उनको सत्संग मिलता है, और जिनको सत्संग मिलता है उनके जीवन में सत्य होता है, और जिनके जीवन में सत्य होता है उन्हें ही आनंद होता है, और जिन्हें आनंद होता है उन्हें ही परमानंद होता है। आनंद दोनों तरफ से मिले। अब कथा में तो बैठे हैं लेकिन घर की कल खोपड़ी भरी पड़ी है, मुंह गड़बड़। 6 दिन ऐसे रखना घर वाले भी खुश रहे, है ना? और 6 दिन ऐसे रखना का वृंदावन में आनंद ले रहे हो। निवेदन करूंगा ये कथा 7 दिवसीय बड़े सुंदर समय पर हमारे भागवत में माह का महीना सबसे उत्तम महीना माना गया है। बैसाख और माह का महीना ये सबसे उत्तम महीना माना गया है। बहन जी कहाँ जा रही? 2 मिनट बैठ जाओ। हे भगवान, 2 मिनट बैठ जाओ, आरती हो जा रही है, बैठ जा 2 मिनट। जो लोग नाराज हैं मैं थोड़ा विषय सूची बता दूं। ये विषय सूची बहुत जरूरी है। एक बार यहाँ पर बिहारी जी की आरती होगी हमारे आचार्य द्वारा। आप सब लोग डेली घिनौने कलश उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। कई बात तो बड़ी खुश होती है, बहना बड़ी अरे भावी तो बचेगी कलश ना उठाए तो। जब भावी बता दो बाजी बाजी, ये भावी नहीं है,
करके आगे लाना, यही पांडाल में जलाना, आरती करना और वो आरती अपने घर ले जाना। पता चले कि नहीं 1000 कलश की तो टेंट सुहा सबर जो सब लगा दे। इसलिए निवेदन करूंगा कुछ कर्म ऐसे किया करो जिससे आपको, हाँ ये जरूरी नहीं कि तरह से दीपक है वो जब लाभ मिलेगा हमें पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। अगरबत्ती कहीं भी जला दो खुशबू पूरे घर में होगी आपके लाइट कहीं जला दो पूरे चौराहे पर प्रकाश होगा। इसी प्रकार की भक्ति रस है। दीपक अपने घर ले जाओ और कोशिश करो कि घर में जितने मेंबर है सबको आरती मिले, उनकी बुद्धि सही हो गए, वो भी कथा में। दूसरा निवेदन, देखिए यहाँ पर परिक्रमा होगी और ये परिक्रमा की व्यवस्था बहुत अच्छी। यहाँ कार्यकर्ताओं ने, हमारे यजमान ने एक एक कंकरी बीन के फेंक दिए जाते हैं, है ना। पीछे भी व्यवस्था परिक्रमाओं के नीचे गलीचा बिछवाया गया है, कौन सा किसान वाला, रेती पड़वाई गई है कि तुम्हारे पैरों में चोट ना लगे ना, किसी के पैरों में गुलचा ना आ जाए, है ना। इसलिए 108 परिक्रमा डेली कोई भी लगाए, ये नहीं कि परिक्रमा वाली लगाए, कोई भी लगाए 108 ऐसे करके परिक्रमा की व्यवस्था रहेगी। ठीक 4 बजे यहाँ पर साउंड चालू मिलेगा, आपको लाइट व्यवस्था मिलेगी, आपको लगेगा वृंदावन में जा रहे हैं। घर से जब परिक्रमा करके जाओ तो मैं सोची कि वहाँ जा रहे हैं, वहाँ प्लॉट में राम नाम नहीं वृंदावन जा रहे हैं, बिहारी जी के मंदिर जा रहे हैं, परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। ये सोच करके जितने पग आगे बढ़ोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। 108 परिक्रमा नहीं लग पावे 51 लगा लो, अब ये समझ गए 51 लगानी है बस। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन पे नहीं लगी, आपातकालीन मर्यादा वास्ते जिनको प्रॉब्लम है 51 नहीं लगा पाए तो 11 लगा लो, 11 लगा पाए तो 1 लगा लो, 1 नहीं लगाओ तो दर्शन तो देना भगवान है। इस 7 दिन गलियों में घूमने से कोई फायदा नहीं है, 7 दिन यहाँ आइए। परिक्रमा का समय 5 बजे से, वैसे अगर 4 बजे लगाओ तो अच्छी बात है, ये भगवान जी का करे 4 बजे की, 7 बजे तो पहली चाय लूं मैं। 5 बजे से लेकर और 9 बजे तक परिक्रमा की यात्रा। डेली हवन का जो समय रहेगा वो ठीक 10 बजे, कितने बजे 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हवन यजमान जी के घर पर सारी व्यवस्था है वहां पर। यहाँ जो हवन होगा वो लास्ट वाले दिन होगा, लास्ट वाले दिन अभिषेक होगा, लेकिन 7 दिन जो हवन चलेगा बिल्कुल वही मैंने मकान ले रखा है किराए पर बुलगान है, इसलिए क्योंकि हवन मैंने वही रखवा दिया अपने पास। इसलिए आप लोग वहां हवन में क्या लेके आना ये बता दूं, जिनके पास नहीं वहां मिलेगा कोशिश करोगे अपने घर से लेके जाना, लाभ जब मिलेगा। घी सामग्री रोली चावल कलावा धूपबत्ती कपूर इत्यादि ये सब तैयार करके ले जाए। क्या आप सब पढ़े लिखे थोड़े लिखे बहुत समझना। डेली हवन में आपको 10 बजे पहुंचना है। अच्छा कथा का समय आप लोग रखेंगे, मैं टाइम बता रहा हूं आपको, 1 से 4 या 2 से 5 बोलो, 1 से 4 या 2 से 5, 1 से 2 से 5 न तुम्हारी न हमारी, जो से बोल रहा है। निवेदन करूंगा इस कथा का, हमारी जो टीम आई हुई है ये चैनल वाली, इसका नाम भी हम कल आपको बता देंगे। आप साहब तुमको नहीं बताऊंगा, बाहर वालों को बताऊंगा, जो सब लोग रहा है तुम तो अपने घर पे देखोगे, ठीक है ना। इसका सीधा प्रसारण होगा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पर, और चैनल का नाम भी मैं आपको बता दूंगा कल। ये सारी व्यवस्थाएं कल आपको बीच में चलती रहेगी कि आपको क्या क्या करना है। इसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा आए और ज्यादा से ज्यादा ये दुनिया को ये दिखाएं कि हमारे रामनगर में भी भगत बहुत है, बोल राधे। और कल बड़ी सुंदर झांकी आपके बीच में रहेगी, बड़ी मनमोहक झांकी शंकर भगवान की
इसलिए बनाई गई, झांकियों की व्यवस्था अलग होगी, सारे सिस्टम अलग बनाए गए हैं। और जो ज्यादा बुजुर्ग हैं जिनके पैरों से नहीं बैठा जाता उनके लिए सोफा व्यवस्था भी रखी गई है। इसलिए कथा का समय ठीक 1 बजे पधारे। फैसला कर लो 1 बजे आओगे, 4 बजे छोड़ूंगा, 2 बजे आओगे, 5 बजे छोड़ूंगा, 3 बजे आओगे, 6 बजे छोड़ूंगा, है ना, 4 बजे आओगे, 8 बजे छोड़ूंगा। मुझे खाना तो बनाना नहीं है, मुझे बनो भो मिलो भैया, ये व्यवस्था तुम अपनी देखना। इसलिए कल सारी झांकियां वृंदावन से हमने मंगाई हैं। और एक बार हमारे चैनल वाले भैया के लिए जोर से ताली बजा दीजिए, समय पे ही आए। और 7 तक आपको एक से एक बढ़िया चीज, आपको पूरी रामनगर की हर चीज को मीडिया के द्वारा काफी लोगों में, कई देशों में भी ये पहुंचेगा जहां जहां हमारे भक्त रहते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पधारे, सेवा करें। ये कथा आपकी है, किसकी है? ये आपकी है। ये मैं सोचना कथा अम्मा की नहीं, कथा आपकी, कथा भगवान की है। ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, इसमें जोर से बोलो राधे। और सभी आरती के लिए खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। प्रसाद की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारे कमेटी कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। जिसको जिस सामान की जरूरत पड़े वो कार्यकर्ता को इशारा करे, इधर उधर नहीं भागे। ये जिनके सब ये चिन्ह जो लगे हुए हैं सब कार्यकर्ता है। बहुत अच्छी टीम है हमारे कार्यकर्ताओं की, युवा मंडल है पूरा। राधा माधव सेवा समिति के तत्वाधान में कथा का आनंद ले रहे हैं आप लोग। श्री बाई हरि तेरी आरती
देवादिव